ये कहानी तारापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। वह हवेली बरसों से बंद पड़ी हुई थी। कुछ सालों पहले गांव के दो लोग गायब हो चुके थे। उन दोनों को गायब होने के 2 दिन पहले हवेली के बाहर देखा गया था। गांव के सरपंच दीनू ने यह सोचा कि शायद वो दोनों हवेली के अंदर चले गए और किसी मुसीबत में पड़ गए होंगे। उन सभी को ढूंढने के लिए दीनू सरपंच ने कुछ लोगों को हवेली के अंदर भेजा, लेकिन वो सब उस हवेली से कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है। जो कोई भी उस हवेली के पास से गुजरता, वह लड़की उससे एक डरावनी मुस्कुराहट देती और उसे हवेली के अंदर आने को कहती। रात होते ही हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाज आने लगती थी। तब से गांव के सरपंच तीनों ने ये ऐलान किया कि अब से गांव का कोई भी उस हवेली के तरफ नहीं जाएगा। मनोज शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आता है। मनोज के माता पिता ने उन्हें हवेली के बारे में सब कुछ बताया और उन्हें हवेली की तरफ जाने से सख्त मना किया, लेकिन मनोज इन सभी बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि हवेली में कुछ तो ऐसा है जो ये सभी गांव वाले छुपा रहे हैं। शायद हवेली में बड़ा खजाना हो सकता है जो चोरी ना हो पाए। इसलिए दीनू सरपंच ने ये पूरा षड्यंत्र रचा होगा। खजाने की बात सोचते ही मनोज को लालच आ जाता है और वो ये तय करता है कि वो हवेली का सारा खजाना लेकर शहर में एक बड़ा सा घर बनाएगा। फिर अपने परिवार के साथ वो एक गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला जाएगा। रात के 2 बज चुके थे। मनोज पूरी तैयारी के साथ हवेली का सारा खजाना लेने निकल पड़ा। वो हवेली पहुंचता है। मनोज ने हवेली की ओर देखा। हवेली का दरवाजा बेहद पुराना था। मनोज जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा एकदम से खुल गया। मनोज ने सोचा कि शायद हवा की तेज से दरवाजा खुला होगा। मनोज ने अपने कदम आगे बढ़ाए। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मनोज ने अपनी बैग से टॉर्च निकाली। टॉर्च जलाकर वह इधर उधर देखने लगा। मनोज ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी अचानक हवेली का अंदर आने वाला दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसे फिर से यही लगा कि शायद हवा की तेज से दरवाजा बंद और खुल रहा है। मनोज ने हिम्मत करके हवेली के अंदर बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। मनोज उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना बिस्तर था। वो बिस्तर के पास पहुंचा। मनोज को बिस्तर के पास बेसमेंट में जाने का एक रास्ता मिलता है। मनोज ने सोचा कि शायद इसी बेसमेंट से वो चीख आई होगी या फिर इसी बेसमेंट में कोई फंसा होगा और वो मदद के लिए पुकार रहा होगा। ये सोचकर मनोज सीढ़ियां उतरकर सीधे बेसमेंट में पहुंचा। बेसमेंट में एक पुराना टेबल था। मनोज उस टेबल के पास पहुंचता है। तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आई। उसने टॉर्च उठाकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। मनोज ने अपनी टॉर्च नीचे की। तभी वहां उसे कुछ दिखा। मनोज ने देखा कि वहां कुछ इंसान के कंकाल पड़े थे। ये सब देख मनोज चौंक जाता है। उसे अब डर लगने लगता है। वो बेसमेंट से जाने की सोच ही रहा था कि तभी बेसमेंट वाला दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो बेसमेंट वाला दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खोलने में नाकाम रहता है।
मनोज बेसमेंट में ही फंस जाता है। मनोज की सांसें अब तेज हो चुकी थी। उसने कंकाल की ओर देखा और सोचने लगा कि ये सभी मेरे जैसे ही इस हवेली के खजाने की खोज में आए थे और फिर इसी बेसमेंट में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ कुछ तो है जो ये सभी इंसानों को मार रहा है। शायद दीनू सरपंच के ही लोग हैं जो हवेली में रखे खजाने की रखवाली कर रहे हैं, और जो कोई भी इस खजाने के बारे में जान जाता है उसे दीनू सरपंच के लोग इसी बेसमेंट में मरने छोड़ देते हैं। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना ही होगा और ये सभी बात गांव वालों को बताना होगा ताकि उस दीनू सरपंच का असली चेहरा सबके सामने आए। मनोज अब भी यही सोच रहा था कि इन सब की हत्या दीनू सरपंच के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन मनोज को ये मालूम नहीं था कि इन सब की हत्या की वजह कुछ और ही है। वह उस बेसमेंट से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। तभी मनोज को ये एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई है। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। वहां पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। वो लड़की मनोज को घूर रही थी। मनोज ने लड़की से पूछा कि क्या तुम भी यहाँ फंसी हुई हो? उसने मनोज को एक डरावनी मुस्कुराहट दी। मनोज ने लड़की से कहा कि वो उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाएगा, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ मनोज को देखकर एक डरावनी मुस्कुराहट दे रही थी। मनोज ने उसको नजरअंदाज किया और बेसमेंट से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी मनोज की नजर दीवार पर लगी एक आईने पर जाती है। वो खुद को उस आईने में देख रहा होता है। तभी मनोज के पीछे एक भयानक छाया दिखा जो मनोज को देखकर मुस्कुरा रहा था। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था और वो छोटी लड़की भी गायब हो चुकी थी। मनोज सोचने लगा कि अभी तो वो छोटी लड़की यहाँ ही खड़ी थी और मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें वो लड़की नहीं दिखाई दी। मनोज समझ चुका था कि इस हवेली में सच में किसी बुरी आत्मा का छाया है। मनोज की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो सोचने लगा कि ये सभी इंसानों की हत्या इसी हवेली की आत्मा कर रही है जो अभी ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मनोज को अब डर लगने लगा। वो अपने आप को कोस रहा था कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरे इसी लालच की वजह से आज मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मनोज किसी भी तरह इस बेसमेंट से बाहर निकलना चाहता था। तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आई। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि आईने पर कुछ लिखा हुआ है। मनोज ने टॉर्च उठाकर आईने की ओर की। आईने की तरफ देखते ही मनोज थर-थर कांपने लगा। उस आईने पर लिखा होता है, यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल मिथेसाइज टून्स सब्सक्राइब करना ना भूलें।